हेलो बच्चों, लर्न विद जीसीसी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मैट्रिसेस। ये मैट्रिसेस जो है ना प्लुरल हुआ, ठीक है, और इसका सिंगुलर होता है मैट्रिक्स। क्या होता है? यस, मैट्रिक्स। कह रहा है डिफिनेशन देखो, सबसे पहले क्या देखो मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स की अगर बात करें तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक है, क्योंकि ये फ्री फंड में नंबर देता है। एक ही पैटर्न पर सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आप इसके पैटर्न और टाइप को समझ जाइएगा तो बहुत इजी आपके लिए ये चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन सीखेंगे। इंट्रोडक्शन मतलब परिचय जानेंगे, मैट्रिसेस क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। मैट्रिसेस प्लुरल हुआ, मैट्रिक्स सिंगुलर हो गया, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर कुछ डिफिनेशन वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो लिखे हैं हम, सबसे पहले ए बी सी लिखे हुए हैं और इसके अंदर यानी बड़ी कोष्टक इसको कहते हैं, है ना, कैपिटल ब्रैकेट कहते हैं, बड़ी कोष्टक कहते हैं इसको हम। तो बड़ी कोष्टक से ही हम मैट्रिक्स को, है ना, सूचित करते हैं। मैट्रिक्स को दिखाते हैं, किस में दिखाते हैं? बड़ी कोष्टक में दिखाते हैं। ये मैट्रिक्स का सिंबल हुआ, संकेत हुआ, ठीक है। मैट्रिक्स के अंदर जितने भी जो भी चीज़ लिखा जाता है उसको कहा जाता है एलिमेंट। क्या कहा जाता है? एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है। और मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ए, यहाँ लिखा हुआ है बी, यहाँ लिखा हुआ है सी, लिखा हुआ है ना। तो ये ए एक मैट्रिक्स है, बी भी एक मैट्रिक्स है, सी भी एक मैट्रिक्स है। और इसके अंदर जो भी चीज़ लिखा हुआ है, चाहे -2, 5, 0, √5, 3, 6, इसको कहा जाता है प्यारे बच्चों, इसको कहा जाता है एलिमेंट। क्या कहा जाता है? एलिमेंट कहा जाता है। तो ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। मतलब संख्याओं को जब हम एक आयताकार रूप में लिखते हैं, समझ रहे हैं ना। आयताकार मतलब, आयत का मतलब लंबाई और चौड़ाई, तो उसमें दो चीज़ रहता है, लंबाई भी रहता है और चौड़ाई भी रहता है। तो जब हम किसी फंक्शन को, है ना, किस तरह से अरेंज करते हैं, रेक्टेंगुलर आयताकार रूप में अरेंज करते हैं, है ना, द नंबर और फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट। तब जो वो फंक्शन होता है, जो संख्या होता है, वो एलिमेंट कहलाता है। और द इंटायर्स ऑफ द मैट्रिक्स, किसका? किसी मैट्रिक्स का। वी डिनोट मैट्रिसेस बाय कैपिटल लेटर। हम मैट्रिसेस को कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जानते हैं क्या है? कि किसी भी मैट्रिक्स में जो खड़ा खड़ा जो लाइन दी, चलिए, तो हम आपको क्या बता रहे थे कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो खड़ा जो संख्या दिख रहा है, मतलब इस तरह से जो दिख रहा है, जिसको हम वर्टिकुलर कहते हैं, इसको कहा जाता है कॉलम। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? कॉलम कहा जाता है। ये कहा जाता है कॉलम, इसको कॉलम कहते हैं। समझ रहे हैं ना। और जो आपको दिख रहा है ना, हॉरिजेंटल में, हॉरिजेंटल मतलब पृथ्वी के समांतर, आप इसको क्या कह सकते हैं? सोया हुआ, सुतलो लाइन। ये खड़ा लाइन हो गया और इसको क्या बोलेंगे? हाँ, सुतलो लाइन कहेंगे। तो इसको कहेंगे कौन सी? रो। क्या कहेंगे? रो। और जो खड़ा वाला जो लाइन है, इसको क्या कहेंगे? कॉलम। कॉलम मतलब पिलर, पिलर खड़ा रहता है। और जो बीम होता है वो क्या होता है? जो जिसको कहते हैं हम कौन सी? हॉरिजेंटल कहते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? वो सोया हुआ लाइन हो गया। तो इसको हम कहेंगे क्या? रो कहेंगे। ये रो कहलाया। और जो खड़ा वाला लाइन है वो क्या कहलाया? कॉलम कहलाया। क्या कहलाया? कॉलम। तो आप बता सकते हैं, यहाँ लिखे हैं हम, द हॉरिजेंटल लाइंस ऑफ एलिमेंट आर सेट टू कंस्टिट्यूट रो ऑफ द मैट्रिक्स। इसका मतलब किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर कोई एलिमेंट्स हॉरिजेंटल फॉर्म में लिखा हुआ है, जब एलिमेंट को हॉरिजेंटल फॉर्म में लिखते हैं तब वो किसी मैट्रिक्स का रो कहलाता है। एंड द वर्टिकल लाइंस ऑफ एलिमेंट, और जब किसी मैट्रिक्स के अंदर वर्टिकल लाइन में लिखते हैं तब वो क्या कहलाता है? कॉलम कहलाता है। तब वो किसके द्वारा उसको सूचित करते हैं? कॉलम के द्वारा सूचित करते हैं। समझ में आया? तो ये एक मैट्रिक्स है, ठीक ना। आप बता सकते हैं इसमें कितना रो और कितना कॉलम है? इसमें देखिए खड़ा लाइन के गो दिख रहा है। इसके एलिमेंट को अगर देखेंगे तो खड़ा लाइन में के गो आएगा? 1, 2, 3। तो इसमें 3 कॉलम हो गया। कॉलम कितने हो गए? 3। और रो कितने हैं? सुतलो में देखिए के गो है? 2 गो है। तो 2 गो क्या हो गया इसमें?
रो हो गया, तो कितने कॉलम कितने रो, 3 कॉलम 2 रो। समझ में आ रहा है ना, 3 कॉलम और 2 रो। इसमें बता सकते हैं कितने कॉलम कितने रो हैं, इसमें भी 3 कॉलम है, 1 2 3, 3 कॉलम हो गया। रो बताइए, यस रो भी कितना है, 3 है। इसमें बताइए इसमें कितने कॉलम है, 2 कॉलम है, कितने रो हैं, 3 रो हैं। कोई दिक्कत? तो जब भी हम इसका ऑर्डर लिखेंगे, मतलब जब भी हम इसका ऑर्डर यानी कोटि लिखेंगे, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे रो को और फिर लिखेंगे कॉलम को। तो यहाँ पर 3 रो है और कितने कॉलम है, 2 कॉलम है। कितने कॉलम है 2 कॉलम है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो किसी भी मैट्रिक्स को जो लिखते हैं हम, उसमें सबसे पहले उसको हम कॉलम को लिखेंगे और फिर रो को लिखेंगे, ठीक है ना। पहले किसको लिखेंगे, कॉलम, रो को नहीं, पहले कॉलम को लिखते हैं। पहले किसको लिखते हैं, पहले किसको लिखते हैं, रो को हम बताएं ना, हाँ तो पहले रो को ही लिखते हैं। रो का मतलब क्या हो गया, खड़ा लाइन। तो इसमें देखिए कितने रो हैं, 1 2 3 रो है ना, तो 3 रो और कितने कॉलम है, 2 कॉलम। तो इसका ऑर्डर हो गया 3 × 2 हो गया। इसमें देखिए कितने रो हैं, 3 रो हैं, कॉलम देखिए 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 × 3 हो गया। इसमें बताइए कितने रो हैं, 2 रो हैं, कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, तो कितना लिखेंगे, 2 × 3। तो सबसे पहले रो लिखा जाता है और फिर क्या लिखा जाता है, कॉलम लिखा जाता है। कोई दिक्कत? चलिए इसको आप नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट बताते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर निकालने तो हम सिखा ही दिए। ऑर्डर में सबसे पहले किसको लिखा जाता है, रो को, और फिर किसको लिखा जाता है, कॉलम को। पहले रो फिर रो किसको कहते हैं, रो मतलब सुतलो लाइन है, सुतलो में जो जो आएगा एलिमेंट सब क्या है, रो, और खड़ा में जो जो एलिमेंट आएगा सब क्या है, कॉलम है। एकदम ठीक है। ए मैट्रिक्स हैविंग m rows and n columns is called a matrix of order m into n or simply m into n matrix. Read as n m by n matrix. इसको हम पढ़ेंगे कैसे, m by n matrix। क्या पढ़ेंगे, m into n भी पढ़ सकते हैं, कोई रोकेगा थोड़ा। m into n, ये भी सही है, m by n matrix ये भी सही है। तो पहले रो को फिर कॉलम को, रो को m से सूचित करते हैं और कॉलम को n से सूचित करते हैं। यहाँ पर वही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए m को रो से सूचित कर रहे हैं, n को कॉलम से सूचित कर रहे हैं, तब मैट्रिक्स क्या हो रहा है, m into n या m by n मैट्रिक्स हो रहा है। पहले रो को लिखा जा रहा है और फिर कॉलम को लिखा जा रहा है। जैसे कि ये एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर का एलिमेंट देखो क्या है, यहाँ पर गौर करोगे, ध्यान से देखोगे, यहाँ देखो, ये जो है ये मेरा फर्स्ट रो है। कौन रो है, फर्स्ट रो। ये कौन सा रो है, सेकेंड रो। ये कौन सा रो है, ये डॉट 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 हो गया ना। इसी तरह से डॉट 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 है, तो इसलिए हमने इसको क्या मान लिया है, आई रो है ना। कौन सा रो मान लिया है, आई रो, ठीक है ना। मतलब 2 के बाद 3 होता, 4 होता, 5 होता, 6 होता, तो डॉट 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 का मतलब आई हो गया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इसी तरह से डॉट 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 डॉट। तो यहाँ पर क्या मान लिया हम, इसको कितना रो मान लिए हम, एम रो। कौन सा रो ये हो गया, एम रो हो गया, एम रो हो गया। कोई दिक्कत, ये आई रो हो गया, ये एम रो हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ये कौन सा कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है। देखिए फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम। कोई दिक्कत। ये सेकेंड कॉलम है, देखिए सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अब इसी तरह से थर्ड कॉलम के बाद 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, तो हमने जे मान लिया। फिर इसी तरह से हमने एन मान लिया, ठीक है ना। तो मेरा ऑर्डर क्या बन गया, एम इंटू एन का। समझ में आ रहा है कि इस मैट्रिक्स के अंदर एम रो है और एन कॉलम है। कितना है ये नहीं पता। यहाँ पर ये बताया जा रहा है, इसको हम सूचित कैसे करेंगे कि किसी मैट्रिक्स को हम जो सूचित करेंगे कैसे करेंगे, तो मैट्रिक्स के लिए बड़ी ब्रैकेट यूज कर लेंगे, ठीक है ना। इसके अंदर के एलिमेंट को हमने क्या मान लिया, ए। अब यहाँ पर आई क्या बता रहा है, रो को, जे क्या बता रहा है, कॉलम को, और ये क्या है, ऑर्डर। ऑर्डर कितना हो गया,
m इंटू एन, मतलब किसी मैट्रिक्स के अंदर m रो है और n कॉलम है। यहाँ पर i का जो मान है वो 1 से बड़ा और बराबर है और m से क्या है, बराबर और छोटा है। j का जो मान है वो 1 से बड़ा और बराबर है और n से क्या है, छोटा और बराबर है। और i और j क्या है, कोई n है, n मतलब नेचुरल नंबर है। कोई दिक्कत, i और j क्या है, नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी गिनती वाली संख्या हो सकती है। अच्छा, आपको यहाँ पर बताना है कि एक मैट्रिक्स है x, ठीक है ना, इसके अंदर इसके ऑर्डर, इसका आपको ऑर्डर बताना, ऑर्डर। तो इसका, इसमें कितना रो और कितना कॉलम है बता सकते हो? इसमें कितना रो है, 1 रो 1 रो, टोटल कितना रो है, 2 रो। कॉलम कितना है, 4 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2/4 हो गया, या 2 इंटू 4 कर सकते हैं। आप बताइए इसका कितना रो है और कितना कॉलम है? इसमें कितना रो कितना कॉलम बताओ? के गो सुतलो है जी, 1 2 3 4, तो 4 रो हो गया। खड़ा के गो है, 2 गो है, तो कॉलम हो गया क्या, 4 इंटू 2 हो गया। अच्छा, टोटल एलिमेंट देखिए, 2 चौके 8, 8 एलिमेंट है, गिनिए 8 एलिमेंट हो गया। इसमें कितना एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है कि नहीं? ठीक है, क्या समझ में आया? चलिए अगला टॉपिक नोट कीजिए इसको। देखिए एक प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न है इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, यहां ध्यान दीजिए, हेलो, एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है, 8 एलिमेंट्स। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं? ठीक है, देखिए जब भी ये दिखा रहे कि एलिमेंट कितने हैं, यहां ध्यान दीजिए, अगर 8 एलिमेंट है, इसका मतलब समझिए किसी मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है। तो इसका ऑर्डर क्या हो सकता है, ऑर्डर मतलब 8 एलिमेंट है, मेरा बात समझो, जैसे कि अभी आपको बताए थे 2 4 1 2 5 6, कुछ भी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और भी ले लेते हैं हम, 1 और -2 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये एक तरफ से देखिए इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या हो, कितने रो कितने कॉलम है, कितने रो हैं, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो। ये पहला रो हुआ, ये दूसरा रो हुआ, ये तीसरा रो हो गया और ये चौथा रो हो गया, R1 R2 R3 R4, ठीक है ना। अच्छा, कितने कॉलम है, खड़ा के गो है, 1 कॉलम C1, C1 से, C1 मतलब फर्स्ट कॉलम, ये दूसरा कॉलम है, इसको बोलेंगे क्या, C2। 2 कॉलम हो गया, 2 रो हो गया। पहले रो लिखा जाता है, फिर क्या लिखा जाता है, कॉलम। तो कितने रो कितने कॉलम है बताइए, 4 रो और 2 कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 4 इंटू 2, 4 दूनी कितना हो गया, 8 नहीं हुआ। मतलब अगर एक मैट्रिक्स के अंदर 8 एलिमेंट है तो उसके ऑर्डर पेयर क्या हो सकते हैं, उसके ऑर्डर क्या हो सकते हैं, मतलब 8 एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर क्या क्या बन सकता है। तो 8 सिर्फ पुराना है गुना करके, 1 गुना 8 8 हुआ, तो 1 गुना 8 8 नहीं हुआ जी। तो इसका ऑर्डर पेयर क्या हुआ, पहला रो और पहला रो और उसमें पहला रो और उसमें 8 गो, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 इंटू 8 हो सकता है, 8 इंटू 1 भी हो सकता है, 4 इंटू 4 इंटू 2 भी हो सकता है और 2 इंटू 4 भी हो सकता है। इसके अलावा कोई ऑर्डर पेयर बना सकता है क्या? और किसी चीज को गुना करने पर 2 ऐसा अंक को गुना कीजिए जिससे कि 8 हो जाए, कोई ऐसा अंक होगा नहीं होगा। तो ऑर्डर पेयर कितना हो गया बताइए, है ना, 1 2 3 4 ऑर्डर पेयर बनेंगे। कौन कौन बनेंगे, 1 गुना 8 8 गुना 1 4 गुना 2 2 गुना 4। मेरा बात समझ में आया? वही चीज इंग्लिश में लिखे हैं, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि इफ यदि ए मैट्रिक्स इज ऑर्डर, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर m इंटू n में हो तो इट हैज mn एलिमेंट, इसका मतलब उसके पास mn एलिमेंट है। मतलब किसी के, देखो अगर जैसे कि मान लीजिए हमको ऑर्डर दिया हुआ, ऑर्डर पेयर दिया हुआ 4 इंटू 2, तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं इसके अंदर कितना एलिमेंट है, 4 दूनी 8 एलिमेंट है। वही बता रहा है कि अगर ऑर्डर पता है m इंटू n का तो उसके कितने एलिमेंट है, तो mn एलिमेंट है, उसके कितने एलिमेंट है, mn एलिमेंट है। दस इस प्रकार टू फाइंड ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ ए मैट्रिक्स विथ 8 एलिमेंट, तो हम 8 एलिमेंट जो है उसके साथ हम ऑर्डर निकालेंगे। वी विल फाइंड ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ नेचुरल नंबर, और जितने भी ऑर्डर पेयर निकलेंगे वो सब नेचुरल नंबर में होंगे, प्राकृतिक संख्याओं में होंगे, जिसका गुणनफल, जिसका प्रोडक्ट कितना होगा, 8 होगा, जिसका प्रोडक्ट कितना होगा,
8 होगा। तो वो पॉसिबल ऑर्डर पेयर कौन कौन सा हो सकता है, तो 1 8 हो सकता है, 8 1 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, 2 4 हो सकता है। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखिए कि कंस्ट्रक्ट मतलब बनाएं 3 × 2 मैट्रिक्स, 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट, जिसका एलिमेंट दिया हुआ है। देखिए जिसका एलिमेंट दिया हुआ, ए से एलिमेंट होता है ना, ए से क्या होता है एलिमेंट, आई और जे का मतलब, आई का मतलब रो और जे का मतलब कॉलम, आई जे लिखे थे ना, रो और कॉलम। तो ए आई जे का मान दिया हुआ है कितना, हाफ आई माइनस 3j का मोड, ये मोड है, मतलब इसके अंदर जो भी संख्या निगेटिव में आएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, आपको दिया हुआ है ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 मोड आई माइनस 3j, आई माइनस क्या 3j का मोड। तो आपको कौन सा मैट्रिक्स बनाना है जी, 3 × 2 मैट्रिक्स बनाना है। इसका मतलब 3 को ऑर्डर पेयर अगर 3 है, मतलब 3 × 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है और टोटल एलिमेंट कितना है 6 है। यही कहने का मतलब हुआ, इसको समझो जरा ध्यान से। 3 × 2 ऑर्डर पेयर का मतलब 3 m है ना जी, और 2 यहाँ क्या है n है, मतलब m × n इज इक्वल टू एलिमेंट, m × n इज इक्वल टू एलिमेंट। तो 3 × 2 6, मैट्रिक्स के अंदर 6 एलिमेंट है, मैट्रिक्स के अंदर 6 एलिमेंट है जिसमें 3 रो है और 2 कॉलम है। समझ में आ रहा है ना। तो सपोज कर लीजिए कि एक ऐसा मैट्रिक्स है ए, समझ रहे हैं ना, सपोज माना कि समझ रहे हैं कि ए इज ए मैट्रिक्स, ए इज ए मैट्रिक्स, ए एक मैट्रिक्स है ना, विच है ना ऑर्डर्ड, विच ऑर्डर्ड आर 3 × 2, जिसका ऑर्डर क्या है 3 × 2 और उसके अंदर कितने एलिमेंट है 6 एलिमेंट है। तो मान लेते हैं वो मैट्रिक्स ए है, इसको हम लिख लेंगे कैसे 3 × 2 के ऑर्डर में लिखेंगे। ध्यान समझो, 3 रो होगा और 2 कॉलम होगा, 3 गो सूतल होगा और 2 गो खड़ा होगा। समझ में आ रहा है, यस। तो 3 रो और 2 कॉलम। तो देखिए मान लेते हैं इसके अंदर का एलिमेंट क्या है ए, मतलब क्या 3 को हमको रो में बनाना, 2 कॉलम बनाना। देखिए पहला कॉलम ये दूसरा कॉलम हुआ, ये पहला रो हुआ, बोलिए ना। तो पहला रो है तो पहले रो को लिखते हैं फिर कॉलम को लिखते हैं। तो पहला रो है तो 1 1 हो गया, नहीं हो गया, और फिर क्या दूसरा पहला रो है और ये पहला कॉलम में है तो 1 लिख दिया, और फिर क्या लिख दिया, ये दूसरा कॉलम में तो 2 लिख दिया, ठीक है ना। सपोज कर लीजिए कि इस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है, आपको पता ना 6 गो एलिमेंट है, 3 गो रो में है, 2 गो कॉलम में है। 3 गो रो में पहले लिखिए तो, और 2 गो कॉलम में लिखिए, लिख दिया, यही होगा, यही ना होगा। 3 गो रो में हुआ और 2 गो किस में हुआ, कॉलम में हुआ। अब यहाँ ध्यान दो, ये पहला रो है ना, तो ये पहला रो हो गया, ठीक है, और ये पहला रो में पहला कॉलम है, बोलिए ना, ये पहला रो है, ये दूसरा रो है तो यहाँ पर 2 लिख दिए, ये तीसरा रो है यहाँ पर 3 लिख दिए। पहले रो लिखते हैं और फिर क्या लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं। ये पहला रो है और ये कौन कॉलम है, पहला कॉलम हुआ, बोलिए ना, ये पहला कॉलम ना हुआ, तो पहला कॉलम है इसलिए 1 लिखेंगे, ये 1 लिखेंगे, और ये क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। ये दूसरा कॉलम है इसलिए क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, लिखने समझे नहीं समझे बात को। अगर हमको लिखना होगा, बताइए 2 × 3 मैट्रिक्स में लिखना है, 2 × 3 मैट्रिक्स में लिखना है, तो आप हमको लिख के बता सकते हैं इसके अंदर का एलिमेंट क्या हो सकता है। तो ऑर्डर यहाँ 2 × 3 है, तो आप एक मैट्रिक्स बनाइएगा 2 × 3 का, इसका मतलब इसमें कितना रो, 2 रो, कितना कॉलम, 3 कॉलम। बहुत बच्चा को तो यही बनाने नहीं आता है, पता नहीं चल रहा है कितना रो और कितना कॉलम है। 2 रो और 3 कॉलम है, पहले जो लिखा जाता है रो, जो बाद में लिखा जाता है वो कॉलम। तो 2 गो रो है और कितना कॉलम है, 3 गो कॉलम है, तो 2 गो रो
और 3 कॉलम। तो मान लेते हैं इसके अंदर का एलिमेंट्स क्या होगा, ए ए ए। 3 कॉलम हुआ, 1 2 3। अभी तो पहला रो हुआ, ये दूसरा रो हो गया है ना, तो 2 रो हो गया, लेकिन 3 कॉलम बन गया ना। ये 2 इंटू 3 में बना कि नहीं बना। अब ये पहला रो है तो पहला रो में 1 1 लिख दिए, हाँ या ना। दूसरा रो है तो क्या लिख दिए हम, 2 2 लिख दिए। ये सारे एलिमेंट दूसरे रो का है, ये सारे एलिमेंट पहले रो का है। अब कॉलम लिखना है तो कॉलम कैसे लिखेंगे, 1 ये पहले कॉलम का हुआ, और ये दूसरे कॉलम का हुआ, और ये तीसरे कॉलम का हुआ। कोई दिक्कत। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमको लिखना है क्या है ना, 3 इंटू 3 में लिखना है। किस में लिखना है, 3 इंटू 3 में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे मैट्रिक्स को जरा समझिए। मतलब 3 रो और 3 कॉलम। 3 इंटू 3 का मतलब 3 रो और 3 कॉलम। तो ये पहला रो हो जाएगा A1 है ना, A1 A1 A1। ये कितना रो हुआ, पहला रो। फिर दूसरा रो लिखेंगे A2 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 लिखें। फिर तीसरा रो लिखेंगे A3 A3 A3। देखो ये पहला रो है, सॉरी ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है। कॉलम 3 है, 1 2 3। अब लिखेंगे ये पहला कॉलम तो 1 1 लिख दिए, दूसरा कॉलम 2 2 लिख लिए, तीसरा कॉलम 3 3 लिख दिए। लिखने सीखे कि नहीं सीखे, बनाने सीखे मैट्रिक्स। आपको अगर बनाना होगा 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, कैसे बनाइएगा देखिए, सिंपल सा। 2 गो रो 2 गो कॉलम होगा ना। तो पहला रो A1 पहला कॉलम A1, पहला रो दूसरा कॉलम A1 2 हो जाएगा। हाँ, दूसरा रो पहला कॉलम, हाँ, और फिर दूसरा रो लेकिन दूसरा कॉलम। कोई दिक्कत, बनाने सीखें। हाँ ये सीखिए बनाने, ये आपको काम देगा, तभी आप मैट्रिक्स बना पाइएगा। चलिए आगे बढ़े, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका एक मैट्रिक्स बन गया जिसका ऑर्डर कितना था, 3 इंटू 2 में था। मतलब 3 रो और 2 कॉलम बनाना था। 3 रो और कितना कॉलम बनाना था, 2 कॉलम। तो देखिए 3 रो बना, 1 2 3, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम बन गया ना। अब हमको क्या करना है, सब एलिमेंट का वैल्यू निकालना है, क्योंकि एलिमेंट का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है एलिमेंट्स आर गिवन बाय। एलिमेंट्स को हम AIJ से सूचित कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो हम सबसे पहले AIJ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बताइएगा, 1/2 मोड I माइनस 3J। I माइनस क्या 3J। तो हम पहले निकालेंगे A11, क्या निकालेंगे, A11 निकालेंगे। A11 इसका मतलब I का मान 1 है और J का मान 1 है। तो I के जगह 1 लिखे हैं और J के जगह भी क्या लिखे हैं, 1 लिख दिए। 1/2 हो गया, 3 गुना 1, 3 में 1 घटेगा -2, और इसका मोड निकाल रहे हैं तो +2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +2। मोड से जो भी वैल्यू निकलेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। 2 2 क्या हो गया, कैंसिल। A11 का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया ना। अब हम निकालेंगे A12। इसी प्रकार से देखो A12 निकालेंगे, A21 निकालेंगे, A22 निकालेंगे, A31 निकालेंगे, A32 निकालेंगे, है ना। सबका वैल्यू निकाल करके यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, मेरा मैट्रिक्स निकल जाएगा। समझ में आया। चलो अब क्या निकालते हैं, A12 निकालते हैं। इसी के मदद से निकालेंगे, 1/2 हो गया। I के जगह पर क्या लिखना है, 1 ना। पहले देखो I है, ये I है और फिर J है। इसका मतलब पहले जो लिखा होगा वो I है, जो बाद में लिखा जाएगा वो। तो पहले कौन है, I, मतलब 1 हो गया तो 1 लिख दिए, और फिर क्या हो जाएगा J, 2 लिख दिए। 3 दूनी 6 में 1 जाएगा, -5। -5 का मोड निकालेंगे, +5। तो 5 बटे क्या निकला 2, A12 निकल गया। अब क्या निकालेंगे, A21, इसी के हेल्प से निकालेंगे ना। 1/2 हो गया। I की जगह पर क्या लिखेंगे, 2, माइनस का माइनस, J की जगह पर क्या लिखेंगे, 1, है ना। चलिए सॉल्व कीजिए। 1/2 मल्टीप्लाई 3 गुना 1 3, 3 में 2 जाएगा, -1, -1 का मोड +1 गुना होगा तो क्या हो जाएगा, हाफे ना होगा, 1 गुना हाफ हाफे होगा। चलो ठीक है। अब क्या निकल गया, A21 निकल गया। अब क्या निकालेंगे, A22 निकालेंगे, जल्दी जल्दी निकालो। A22 चलिए हाफ हो गया। तो I की जगह क्या लिखेंगे बताओ, 2, -3 गुना 2 ना, 3 दूनी 6 में 2 जाएगा, -4। तो -4 का मोड +4 ना, 2 दूनी 4, कितना निकल गया A22। अब क्या निकालेंगे, देखो A22 निकल गया। अब क्या निकालेंगे, A31 निकालेंगे। A31
1 निकालेंगे ना। चलो A3 1 निकालो तो क्या हो जाएगा बताओ। यहाँ पर I की जगह क्या लिखेंगे 3 घटा 3 गुना, यहाँ पर 1 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 0। A3 1 निकल गया। अब क्या निकालेंगे A3 2। चलिए I की जगह आप क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई J की जगह पर 2 लिखेंगे। बताइए 3 दूनी 6, 6 में 3 जाएगा, -3 का मोड +3 तो कितना निकल गया 3/2। इसीलिए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा A बराबर, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें। A11 का वैल्यू बताओ कितना है 1 है। फिर A12 का वैल्यू 5/2, A21 का वैल्यू 1/2, A22 का वैल्यू 2। चलिए बताइए A31 का वैल्यू 0, इसका क्या हो जाएगा 3/2। और किस ऑर्डर में है ये, कितना रो है कितना कॉलम है बताइए ना जी। कितना रो, कितना सुत्तल है, कितना खड़ा है, यस 3 रो, 1 2 3 रो, कितना कॉलम 2 कॉलम। ये मैट्रिक्स बन गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।